और ऊपर ऊपर से देखें तो मतलब ये भक्ति और चमत्कार की कहानियां लगती हैं। बिल्कुल। दोनों में ही माँ दुर्गा पर एक अटूट विश्वास की बात है। लेकिन जब थोड़ा अंदर झांकते हैं तो लगता है कि इनमें विश्वास, मुश्किलों और वो जो कहते हैं ना दिव्य हस्तक्षेप, उसके बारे में कुछ गहरा कहा जा रहा है। बिल्कुल। और इन कहानियों में ना एक तरह का पैटर्न है। एक बेसहारा इंसान, उसकी जिंदगी में पहाड़ जैसी मुश्किलें, हाँ, और फिर एक चमत्कार जो सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां हैं या इनमें आज के दौर के लिए भी कोई छिपा हुआ संदेश है? सही। मुझे लगता है कि आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए इन कहानियों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर असल में क्या छिपा है। तो पहली कहानी राधा की है। राधा की शादी को कई साल हो गए हैं, पर उसके कोई बच्चा नहीं है। और जैसा कि अक्सर होता है, उसका परिवार, खास तौर पर उसकी सास और पति, उसे इस बात के लिए ताने देते रहते हैं। जो कि बहुत आम बात है। हाँ, लेकिन राधा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है। और ये भक्ति सिर्फ एक आदत नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सहारा है। जब दुनिया उसे ताने मार रही है तो वो अपना दुख भगवान के सामने रखती है, और यहीं से मतलब कहानी का ड्रामा शुरू होता है। सही कहा। एक रात राधा के सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उसे संतान का वरदान देती हैं। अब ये किसी भी भक्त के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब वो ये बात अपने परिवार को बताती है तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अच्छा। बल्कि उसकी सास तो उसका पति सुरेश की दूसरी शादी की तैयारी करने लगती है। वो राधा से साफ साफ कहती है, तुम तो इस घर को चिराग दे नहीं सकती हो, इसलिए हमें तो दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और पति का रवैया तो और भी ज्यादा दिल दुखाने वाला है। वो कहता है, मैं भी तंग आ गया हूँ, कमी इसमें है, ये बांझ है। ये दिखाता है कि उसका प्यार और सम्मान कितना सतही था। बिल्कुल, वो राधा को एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ वारिस पैदा करने वाली एक मशीन के तौर पर देख रहा था। लेकिन चमत्कार तो होकर रहता है और राधा गर्भवती हो जाती है। पर कहानी यहाँ आसान नहीं होती। असल में यहीं पर एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। हाँ, वो कर्म वाली बात। हाँ, माँ दुर्गा नारद मुनि को बताती हैं कि राधा का बेटा पिछले जन्म के कर्मों की वजह से एक पैर से विकलांग पैदा होगा और उसे ये सजा 5 साल तक भुगतनी होगी। ये बहुत दिलचस्प बात है। कहानी यहाँ कर्म के सिद्धांत को सामने लाती है। सही। माँ दुर्गा कहती हैं, देवर्षि नारद, पिछले जन्म के कुछ कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं, इसलिए शुरू के 5 वर्ष तक इस बच्चे को अपने पिछले जन्म के कर्म काटने होंगे। मतलब ये बच्चे की सजा है, राधा की नहीं। हाँ, इस एक लाइन से कहानी को एक अलग ही गहराई मिल जाती है। लेकिन ये बात सुनने में थोड़ी अजीब नहीं लगती कि एक मासूम बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो अपने किसी पिछले जन्म के कामों की सजा भुगतेगा? आजकल के दौर में शायद बहुत से लोग इस बात को आसानी से नहीं मानेंगे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही इन कहानियों का एक जटिल पहलू है। ये कर्म के सिद्धांत को बहुत सीधे सपाट तरीके से पेश करती हैं। हाँ। इसका मकसद शायद ये समझाना है कि दुनिया में जो कुछ भी बुरा या दुखद होता है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, भले ही वो हमें इस जन्म में दिखाई न दे। अच्छा। ये एक तरह से विश्वास बनाए रखने का तरीका है कि ब्रह्मांड में एक नैतिक संतुलन है, कुछ भी बेवजह नहीं होता। ये दुख को एक मतलब देता है। अच्छा, तो ये एक तरह का दिलासा देने का तरीका है। खैर, जब बच्चा विकलांग पैदा होता है तो परिवार का असली चेहरा सामने आ जाता है। वही सास और पति जो प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुश हुए थे, अब बच्चे को मनहूस और लंगड़ा कहकर राधा को घर से निकाल देते हैं। उनके शब्द बहुत कठोर है। बहुत। वो कहते हैं, अरे तेरे लंगड़े बेटे का हम क्या करेंगे, मनूस कहीं की। और यहीं पर कहानी बिना शर्त के प्यार और शर्तों पर टिके प्यार का फर्क दिखाती है। जब तक उन्हें लगा कि घर में एक स्वस्थ वारिस आ रहा है, तब तक सब ठीक था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही बच्चा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उनका तथाकथित प्यार नफरत में बदल गया। सही। यह सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है, ये राधा के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसे अकेले मजदूरी करके अपने बेटे को पालना पड़ता है। उसकी आस्था अब दांव पर है, और वो इस परीक्षा में खरी उतरती है। कहानी का सबसे भावुक पल तब आता है जब उसका बेटा तिलक 5 साल का होने वाला होता है। राधा उसे लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती है। वहां मंदिर में भीड़ में उसका बेटा अचानक गायब हो जाता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है? हाँ, वो घबराकर उसे हर जगह ढूंढती है, और फिर वो उसे माता के दरबार में पाती है और वो चल रहा होता है। सिर्फ चल नहीं रहा होता, वो कीर्तन पर नाच रहा होता है।
वो बच्चा जो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, वो अब नाच रहा है। और कहानी ये बताती है कि उस दिन वो ठीक 5 साल का हो गया था। ठीक वैसा ही जैसा माँ दुर्गा ने भविष्यवाणी की थी। तो चमत्कार हो गया, बच्चे को उसके पैर वापस मिल गए। तो क्या इसके बाद सब हैप्पी एंडिंग हो जाती है? क्या वो अपने पति और सास के पास वापस चली जाती है? यहीं पर ये कहानी आज के दौर की लगती है। जब उसके पति और सास को इस चमत्कार के बारे में पता चलता है तो वो उसे वापस बुलाने की सोचते हैं। लेकिन राधा साफ मना कर देती है। वाह। वो कहती है कि जिसने बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया, उनके साथ अब वो नहीं रह सकती। वाह। ये फैसला आत्मसम्मान का है। कहानी का असली आशीर्वाद सिर्फ बच्चे का ठीक होना नहीं है, बल्कि राधा को वो हिम्मत मिलना है जिससे वो एक जहरीले रिश्ते को छोड़कर अपनी और अपने बेटे की जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। मतलब भगवान ने उसे सिर्फ एक चमत्कार नहीं दिया, बल्कि आत्मनिर्भर बनाया। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। तो राधा की कहानी में विश्वास ने उसे एक मुश्किल परिवार से निकलने की हिम्मत दी। लेकिन क्या होता है जब आपके पास परिवार हो ही नहीं? हमारी दूसरी कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, जहां 2 अनाथ बच्चे आदि और शालू बिल्कुल अकेले हैं। हाँ, ये कहानी आदि और शालू की है, जो अपने एक भले लेकिन भोले भाले चाचा और एक बहुत ही क्रूर चाची के साथ रहते हैं। चाची उन पर बहुत जुल्म करती है, घर का सारा काम करवाती है और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। और एक दिन वो चाचा के कान भरकर दोनों बच्चों को आधी रात को घर से निकलवा देती है। यहाँ भी शुरुआत वैसी ही है, मासूम बच्चे और उन पर होता अन्याय। जैसे ही उन्हें घर से निकाला जाता है, छोटी बहन शालू घबरा कर रोने लगती है। लेकिन भाई आदि को अपनी माँ की कही एक बात याद आती है। वो अपनी बहन से कहता है, माँ हमेशा कहती थी कि माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करने वालों पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती। ये एक बहुत ही मार्मिक पल है, जहां विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है, एक माँ की विरासत के रूप में। बिल्कुल। और यहाँ उनका विश्वास उन्हें रास्ता दिखाता है।